नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज आरपीएससी ने जो है आरएएस मेंस 2021 के जो चारों पेपर हैं उनकी कॉपियाँ डाल दी हैं। उसमें हम आपको थर्ड पेपर के बारे में बताएंगे। जनरल स्टडी और जनरल साइंस का थर्ड पेपर ये दिया गया है। आरएएस मेंस 2021 का जो है पेपर है, जनरल स्टडी एंड जनरल साइंस का पेपर थर्ड है। इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी 75 मार्क्स की, इसके अंदर पार्ट ए है वो 10 मार्क्स के अंदर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे 15 वर्ड में। पहला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में उद्देशिका के उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन फ्रेटर्निटी एज मेंशन्ड इन द प्रीलिम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन आर्टिकल 103 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। उसके बाद में जो है थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ अब्राहम अकाउंट्स, यानी अब्राहम समझौता जो था उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। उसके बाद में है कि व्हाट इज़ द थर्ड, एंड थर्ड क्या है। फोर्थ क्वेश्चन था कि राइट द 4 मेजर इशू डिस्कस्ड इन G20 रोम समिट 2021 एंड G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 की 4 प्रमुख मुद्दे लिखिए। उसके बाद में इसका पार्ट बी जो था 25 नंबर में 5 नंबर के 5 क्वेश्चन थे 50 वर्ड के अंदर। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं था बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नॉट ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर बट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। सपोर्ट या अपोज द स्टेटमेंट विद द फैक्ट्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस कथन का अर्थ क्या है। एंड चीफ जस्टिस रमन्ना सेड दैट द टेंडेंसी टू ब्रांड जुडिशियल रिव्यू एज जुडिशियल आउटरीच इज नॉट कंसेप्ट करेक्ट। व्हाट डज ही मीन। छठा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड, यानी एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद में इसका जो पार्ट थर्ड था 40 नंबर का, उसमें 10 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन थे 100 वर्ड्स के अंदर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएँ और उद्विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फीचर एंड एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। 12वां क्वेश्चन था योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर और भारतीय संघवाद पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। एंड डिफ्रेंशिएट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म। 13वां क्वेश्चन था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की राजनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ प्लेड बाय क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 14 क्वेश्चन था कि गिव सजेशन फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ग्राम सभा इन राजस्थान, या राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली पर सुझाव दीजिए। इसके बाद में यूनिट सेकंड था 65 मार्क्स का। इसमें पार्ट ए जो के अंदर है 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे 2 नंबर के 15 वर्ड्स के। पहला था कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन था कि प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंध के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मैनेजरियल रिव्यू अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड था लेखा अनुदान क्या है। व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट। चौथा था कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5वां था व्हाट इज़ द फॉर्मल डेलीगेशन, औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है। इसके बाद में इसका पार्ट बी था 25 मार्क्स का। 5 मार्क के 5 क्वेश्चन थे 50 वर्ड में। पहला था कि मेंशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन था एनलिस्ट
मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी परंपरागत और विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। 8वां क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्रेटरियल एंड डायरेक्टरेट, यानी सचिवालय और निदेशालय में भेद बताइए। 9वां था कि उच्च लोक सेवाओं में पारस्परिक प्रवेश लेटरली एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लेटरल एंट्री सिस्टम इन हायर सिविल सर्विसेज। 10वां क्वेश्चन था कि डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान, या राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। इसके बाद में पार्ट सी था 30 नंबर का। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन थे 100 में। पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। इवोल्यूएट द साइलेंट फीचर ऑफ राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। 12वां क्वेश्चन था कि सुशासन और लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बनाई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। विवेचना कीजिए। द एम ऑफ द गुड गवर्नेंस एंड मोरलिटी इन सर्विसेज कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉलोइंग द गांधीज 7 सोशल साइंस कंसेप्ट एनालाइज। 13वां क्वेश्चन था कि एनालाइज द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाइज एविस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। किसी जिले में कानून व्यवस्था के संचालन हेतु जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद में यूनिट 3 थी 20 मार्क्स के जो है, इसमें 10 मार्कर के क्वेश्चनों की बात करें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे 15-15 वर्ड में। पहला क्वेश्चन था कि नेम द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स इन राजस्थान गिवन एनुअली एंड राइट द हायरार्की ऑफ इट्स सिलेक्शन कमेटी। राजस्थान में खेलों की उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था कि राइट द टाइप ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू योगराज उपनिषद, यानी योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। थर्ड था कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री मगन सिंह राजवी इन राजस्थान स्पोर्ट, राजस्थान के खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन था कि नेम एनी 4 स्पोर्ट्स अकेडमिक्स गवर्न बाय राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, राजस्थान राज्य खेल परिषद का संचालन किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। 5वां था कि नेम द पैरा प्लेयर्स एंड देयर स्पोर्ट्स हु वर अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम और उनका खेल सहित लिखिए। इसके बाद में 10 मार्कर के जो 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, उनमें थे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ साइंटिफिक बैकअप इन स्पोर्ट्स पर्सन इन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों को वैज्ञानिक मूर्तिकार का क्या महत्व है, पूर्तिकार का क्या महत्व है। 7 था व्हाट इज द रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स डिफाइंड TENS थेरेपी, खेलों में पुनर्स्थापन क्या है और TENP चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में सेक्शन यूनिट 3 का सेक्शन बी था, वो 20 मार्क्स का। इसमें 10 नंबर के जो है 2-2 नंबर में 5 क्वेश्चन थे 15-15 वर्ड के। इसमें पहला था संवेगात्मक बुद्धि से क्या से है, इन व्हाट इज द मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा था कि व्यक्तित्व के वृहद 5 कारक कौन कौन से हैं, इन विच आर द बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड था स्मृति की 3 अवधारणाओं के बारे में लिखिए, राइट अबाउट द 3 स्टेज ऑफ मेमोरी। फोर्थ था तनाव के स्रोत बताइए, मेंशन द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। चौथा था कि बुद्धि को परिभाषित किए, डिफाइन इंटेलिजेंस। इसके बाद में लास्ट था पार्ट बी के अंदर 10 मार्क में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। पहला था कि व्यक्तित्व के प्रमुख प्रक्षेपीय मापों का वर्णन कीजिए, एंड डिस्क्राइब द मेजर प्रोजेक्टिव मेजर ऑफ पर्सनैलिटी। 7वां था कि तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद में जो सबसे लास्ट में यूनिट 3 में सेक्शन सी था 20 नंबर का। इसमें पहले 10 नंबर में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे 15-15 वर्ड में। पहला था कि पूर्ण और अपूर्ण अधिकार के मध्य अंतर बताइए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। दूसरा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को परिभाषित कीजिए, एंड डिफाइन द एक्सप्रेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एज यूज इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005।
इसी बात में थर्ड था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत उल्लिखित लैंगिक उत्पीड़न का क्या अर्थ है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट मेंशन अंडर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। फोर्थ था माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार नातेदार पद को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म रिलेटिव एज पर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यह था कि नजूल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। इन डिफाइन द टर्म नजूल लैंड। इसी बाद में पार्ट बी के अंदर 10 नंबर में 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे 50 वर्ड में। पहला था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर वस्तु बताइए एंड स्टेट द कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। और सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का कि एक्सप्लेन द टर्म सेक्सुअल असॉल्ट एज मेंशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लेखित लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पेपर 3 देखा। पेपर 1 और पेपर 2 की तुलना में थोड़ा टफ मान सकते हैं इसको। और उसके अंदर अपन ऑन एवरेज बात करें तो 85 से 95 नंबर मार्क्स जो हैं ऑन एन एवरेज रहेंगे इसके अंदर। और बाकी पेपरों से थोड़ा सा हल्का सा 5-7 नंबर इसमें कम आने के चांस हैं।